संक्रमण से पीड़ित इंसानों की रुकती हुई धड़कन एवं सांसों को निरंतर चलाने में सामने आए ऑक्सीजन मैन अश्विन कासलीवाल। सांसें छीनने वाले होते हैं हैवान और सांसें देने वाले होते हैं भगवान। भारत में इस समय जो कोरोना संक्रमण काल का चक्रव्यूह चल रहा है, इसमें ना जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी है और ना जाने कितने लोग इस काल के चपेट में आने वाले हैं। आखिर इंसान से कौन सी ऐसी बड़ी भूल चूक हुई है जिससे लाखों की तादाद में चारों तरफ मौत का मंजर नजर आ रहा है। इस मौत के तांडव को रोकना किसी के बस में नहीं है। संक्रमित इंसान के परिजनों की दृष्टि में कुछ डॉक्टरों ने हैवानियत मचा रखी है, कुछ लोगों की सांसें छीनने में लगे हुए हैं, तो वही कुछ नेक दिल इंसान सांसें बचाने में लगे हैं। उज्जैन में ऑक्सीजन मैन के नाम से लोगों के दिलों पर छाने वाले अश्विन कासलीवाल दिन रात एक करके सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहे हैं। भगवान का अवतार बनकर लोगों की रक्षा करने वाले वह कुछ ही नेक दिल इंसान होते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाते हैं। ऐसे ही एक नेक दिल इंसान अश्विन कासलीवाल अपने प्राणों को खतरे में डालकर संक्रमित इंसानों की रुकती हुए सांसों को ऑक्सीजन देकर प्राणदाता बन गए हैं। पूर्व में लगे लॉकडाउन के दौरान भी कासलीवाल जी की मेक सेव संस्था माई हॉट ग्रुप द्वारा प्रतिदिन हजारों राशन किट गरीब वर्गों को उपलब्ध करवाकर अन्नदाता की श्रेणी प्राप्त की थी। एवं वही आज इस समय ऑक्सीजन की महामारी को देखते हुए सैकड़ों बीमार दुखी व्यक्तियों के परिजनों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही कुछ ऑक्सीजन मशीनें भी इनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। आज इस घातक परिस्थिति में गरीब लोगों के मसीहा बनकर इस प्रकार की सेवा प्रतिदिन कर रहे हैं। हाँ जी सर, बताइए, पूरा देश कोरोना संक्रमण से भयभीत है और चारों तरफ जो है ऑक्सीजन की काफ़ी मात्रा में कमी पाई जा रही है। आपके द्वारा काफ़ी ऑक्सीजन वितरित किया जा रहा है, किस प्रकार वितरित हो रहा है और क्या कार्य करना? जैसे अभी पूरे देश में कोरोना महामारी चल रही है, उसी प्रकार हमारे उज्जैन में भी ऑक्सीजन की कमी, बहुत ही बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की कमी चल रही है। उसी के मद्देनज़र हमारी जन संवाद एक्सप्रेस परिवार, सम्यक सेवा संस्था, माई हॉट ग्रुप, ये तीनों हम यहाँ से चला रहे हैं। और यहाँ से हम जिस भी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती हो, जिन अस्पतालों ने पेशेंट को अगर बोल दिया है कि भैया ऑक्सीजन आपको लाना पड़ेगी, अब हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, उन लोगों के पर्चे देखकर, और जो लोग घर पे हैं जिन्हें अस्पतालों में बेड नहीं मिले हैं और इस कारण से वो घर पे ही अपना उपचार करा रहे हैं, उन सभी के भी पर्चे देख के डॉक्टर के, और उस आधार पे उनके हम यहाँ से सिलेंडर रिफिलिंग करके निःशुल्क, उसके अंदर निःशुल्क सिलेंडर रिफिलिंग करके और उन सबको उपलब्ध करा रहे हैं। सर, ये सिलेंडर आप कब से उपलब्ध करवा रहे हैं और अभी तक कितने करवा चुके हैं आप? ये साहब करीब 8 से 10 दिन अभी हमें हुए हैं और करीब करीब रोज़ के 60-70 लोग, इन लोगों को हम जो ज़रूरतमंद हैं उनके हम सिलेंडर रिफिलिंग करके सुबह से लेकर रात तक, मतलब सुबह 8-9 बजे से करीब करीब चालू हो जाता है और रात को 1 बजे 1:30 बजे जैसा भी जो ज़रूरतमंद आदमी आता है कि भैया मेरे यहाँ पेशेंट बहुत इमरजेंसी है, तो उसके लिए हम रात को भी 1-1:30 बजे भी ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं। सर, आगे आपकी ये सुविधा सेवा कब तक जारी रहेगी? ये जब तक ऑक्सीजन की कमी बरकरार रहेगी तब तक हमारा प्रयास है कि हम कहीं से उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकें। आपका एक हार्ट ग्रुप भी चलता है, उसके द्वारा आपने पिछली बार भी कई राशन किट वगैरह गरीबों को उपलब्ध करवाया था, इस बार उस प्रकार की कोई सेवा है आपके द्वारा? पिछली बार माई हॉट ग्रुप और सम्यक सेवा संस्था के नाम से हमने लगातार 74 दिनों तक सुबह शाम दोनों टाइम मिलाकर 4 से 5 हज़ार पैकेट हमारे तैयार होते थे और पूरे उज्जैन शहर में हम वितरित करते थे। उस समय लॉकडाउन नया था, लोगों को पता नहीं था, खाने की ज़रूरत थी, इसलिए हमने उस समय लोगों को खाना उपलब्ध कराया। और अभी खाने से ज़्यादा ज़रूरत है जीने की, और जीने के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन की, इसलिए हमने खाना छोड़कर पूरा फोकस हमारा ऑक्सीजन पर लगा रखा है। और इसीलिए हम सुबह से लेकर रात तक, रात को भी ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल कराना, हमारी पूरी टीम लगी रहती है उसके लिए कि हम कहीं से भी ऑक्सीजन उपलब्ध कर सकें, ताकि हम अगले दिन सुबह से लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकें। इसलिए अभी हमारा पूरा फोकस ऑक्सीजन पर है, खाना छोड़। इसके अलावा हमने 5 मशीनें भी उपलब्ध अभी तक हम लोगों को करा चुके हैं, जो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन वाली जो मशीनें अभी जो चल रही है, और 4 मशीनें अभी हमने और मंगाई है, जो ये मंगलवार तक करीब हमारे पास वापस आ जाएगी। वो मशीनें भी हम उपलब्ध लोगों को कराएंगे।
सभी चीज़ें हमारी ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। दिन भर में आपके पास कितने लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही है ऑक्सीजन के लिए? करीब अगर यूँ देखें तो हम कम से कम 150-200 लोगों का कॉल आता है ऑक्सीजन के लिए। बाकी हमारे पास जितनी उपलब्ध हो पाती है उतनी हम आदमी को 60-70-80 करीब लोगों की मदद हम दिन भर में कर पाते हैं। शासन प्रशासन की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला है या कोई ऐसी जानकारी मिली है कि आपकी और उनकी तरफ से भी आपको सेवा दी जाएगी कि आप लोगों में सेवा दें? नहीं, अभी शासन प्रशासन की ओर से ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उनका पूरा जो अभी ध्यान है वो ओनली अस्पतालों पर है कि अस्पताल में हम कैसे भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं, जो कि अभी करीब अस्पतालों में भी पूर्ति नहीं हो पा रही है ऑक्सीजन की। आपका शुभ नाम? अश्विन। किसके लिए परेशान हो रहे हैं? मैं वडनगर से आया हूँ। मैं वडनगर में रहता हूँ। मेरे को ऑक्सीजन के लिए आया हूँ यहाँ उज्जैन में। मैं कल शाम को 6 बजे से आया हुआ हूँ। मेरे को दिन भर हो गया और रात भर हो गई, मेरे को ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं हुई। तो मैं यहाँ अश्विन जी के यहाँ पर आया हूँ। यहाँ से मेरे को सिलेंडर मिल रहा है, मतलब मेरे को अभी 24 घंटा पूरा हो चुका है। मेरे को 24 घंटे में अब सिलेंडर मिला है। सिलेंडर छोटा है, बड़ा भी नहीं है। हम तपोभूमि गए थे, वहाँ पर कल शाम को 6 बजे से खड़े हुए थे तो सुबह की 6 बज गई थी। और उसके बाद वहाँ से जो आते हैं अधिकारियों ने वो कहते हैं हाँ भर देंगे और सुबह की 6 बजे तक हमारे को खड़ा रखा और उसके बाद कह दिया कि अब नहीं भराएगा, जाओ आप यहाँ से। आप यहाँ पर कासलीवाल जी के यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ से आपको किस प्रकार की सुविधा मिल रही है? जी, हम यहाँ कासलीवाल जी के यहाँ पर आए हैं तो हमारे को ऑक्सीजन की सुविधा दी जा रही है। ठीक, नाम बताओ अपना। इफ्तिकार अली। बताइए, आपका कौन एडमिट है और क्या है आपकी पूरी समस्या? जी सर, मेरा ब्रदर पिछले 5 दिनों से बहुत तकलीफ में है। सांस लेने में तकलीफ, काफ़ी बुखार वगैरह उसको हुआ। हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ से साफ मना कर दिया कि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, आप इसे कहीं भी ले जाइए, आपकी सुविधा के अनुसार कहीं भी ले जाइए। यहाँ पर ना तो ऑक्सीजन है, ना बेड है, ना कुछ मेडिसिन है ठीक से। कोई भी डॉक्टर जो है कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। ऑक्सीजन की शर्त रखी गई है हर अस्पताल में कि ऑक्सीजन आपके पास होगा तो ही आपके पेशेंट को लिया जाएगा। तो मुझे पता चला पेपर में न्यूज़ वगैरह आई कि यहाँ पर इस प्रकार से जनसंवाद कार्यालय अश्विन भैया सबको ऑक्सीजन अवेलेबल करवा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आया और इनके इस कार्य से हमें ऑक्सीजन प्राप्त हुई। जनसंवाद कार्यालय का आभारी रहूँगा अश्विन भाई साहब का। आपका नाम बता दीजिए। मैं अनिल पाल, निवासी 25 कृष्णा रेसिडेंसी, इंदौर रोड, उज्जैन।